अब बात करते हैं वॉर्ड्स होते क्या हैं। तो वॉर्ड्स स्किन की क्या वॉर्ड्स कंटेजियस या संक्रामक होते हैं। अब बात करते हैं वॉर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट मेडिसिन। तो सबसे पहली मेडिसिन है, क्या बॉडी के एक पार्ट पर से वॉर्ड दूसरे पार्ट में इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये वॉर्ड्स के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम वॉर्ड्स यानी मस्सों के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे वॉर्ड्स क्या होते हैं, क्या कारण होता है वॉर्ड्स होने का, कितने टाइप्स होते हैं इसके, कुछ कॉमनली रिलेटेड क्वेश्चंस वॉर्ड्स से, और अंत में देखेंगे कुछ असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन वॉर्ड्स के लिए। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्यो मित्र चैनल पर। अब बात करते हैं वॉर्ड्स होता क्या है। तो ये स्किन की एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से प्रोड्यूस हुआ स्ट्रक्चर है। ये ओवर ग्रोथ क्यों होती है, तो इसका कल्प्रिट या कारण है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो स्किन की सबसे ऊपरी सतह या एपिडर्मिस में किसी तरीके के ब्रीच यानी इंजरी की वजह से अगर HPV इंट्रोड्यूस होता है स्किन के अंदर, तो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में ये वॉर्ड्स कॉज करा सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉर्ड्स की। नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉर्ड है विरुका प्लेना या फ्लैट वॉर्ड्स। ये स्किन से बहुत ज्यादा एलिवेटेड या उभरे हुए नहीं रहते हैं। इनका नंबर यूजुअली ज्यादा रहता है, फेस पर अक्सर देखे जाते हैं और ज्यादातर बच्चों में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कॉमन टाइप ऑफ वॉर्ड है फिलीफॉर्म वॉर्ड। ये हार्ड होते हैं, इनमें ब्रांचेस निकली होती है, यूजुअली नुकीली सी ब्रांचेस दिखाई देती है। ये प्रेजेंट रहते हैं कॉमनली लिप्स के ऊपर, नेजल अपर्चर के पास, अराउंड द आई या फिर आईलिड्स पर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉर्ड है पामोप्लांटार वॉर्ड। ये हाथों मतलब हथेली और तलवों पर प्रेजेंट रहते हैं। ये पेनफुल हो सकते हैं और इनमें से स्केलिंग यानी पपड़ी भी झड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या वॉर्ड्स कंटेजियस या संक्रामक होते हैं। बिल्कुल, वॉर्ड्स कंटेजियस होते हैं। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। किसी वॉर्ड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से क्लोथ्स या कपड़े शेयर करना, जिमिंग या स्विमिंग पूल, ये कॉमन जगह हो सकती हैं जहाँ पे HPV कंटेमिनेशन या इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब बात करते हैं, क्या कुछ इंडिविजुअल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं वॉर्ड्स होने के। तो जी हाँ, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, फिर बहुत छोटे बच्चे या फिर बहुत ओल्ड एज पर्सन, वहां पर इम्यून सिस्टम फुली फंक्शनल नहीं होता, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं वॉर्ड्स होने के। कोई ऐसे पर्सन जिनमें कोई ऐसी डिजीज हो जो कि इम्यून सिस्टम को डैम्पन करता हो या इस तरीके के मेडिकेशन पे हो वो, तो वहां पर वॉर्ड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या बॉडी के एक पार्ट पर से वॉर्ड दूसरे पार्ट पे इन्फेक्ट हो सकता है। तो बिल्कुल, अगर इसको ऑटो इनोकुलेशन कहते हैं कि एक पर्सन ने अपने बॉडी के किसी एक पार्ट पर टच किया जहां पर वॉर्ड कंटेमिनेशन है या HPV का कंटेमिनेशन है, और फिर उसके बाद दूसरे पार्ट पर टच करते हैं, तो उस पार्ट पर भी वॉर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं वॉर्ड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की। मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, किसी भी तरीके की मेडिकेशन लेने से पहले किसी कुशल चिकित्सक से सलाह जरूर लें। अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। अब बात करते हैं वॉर्ड्स के लिए इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीमोनियम क्रूडम के बारे में। इसके वॉर्ड्स बहुत हार्ड टफ हो जाते हैं। जो ओवरऑल स्किन रहती है वहां पर येलोइश स्कैब देखने को मिल सकते हैं। स्किन बहुत मोटी रह सकती है, डर्टी दिखाई दे सकती है। इसके साथ गैस्ट्रिक सिम्टम प्रेजेंट हो सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि खट्टी डकारें होना, भूख ना लगना वगैरह। और डिफाइनिंग सिम्टम हो सकता है व्हाइट डिस्कलरेशन ऑफ टंग। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब यूजुअली यूज ली जाती है जब फेस और हैंड्स पर वॉर्ड्स प्रेजेंट हो, मतलब यूजुअली फ्लैट वॉर्ड्स या फिर वेरुका प्लेना में यूज आती है। डार्क कलर्ड होते हैं वॉर्ड, ब्लैकिश टाइप, और इसके साथ के सिम्टम हो सकते हैं कैलकेरिया में एक्सेसिव स्वेटिंग हो पेशेंट को, फैटी कॉन्स्टिट्यूशन हो, थोड़ा हट्टा कट्टा या मोटा सा दिखने वाला पेशेंट रह सकता है। इसके साथ ग्लैंडुलर अफेक्शन हो, फॉर एग्जांपल टॉन्सिलाइटिस रिकरेंट रहता हो या अदर ग्लैंड्स की प्रॉब्लम जैसे पैरोटिड ग्लैंड की प्रॉब्लम रहती हो, तो कैलकेरिया कार्ब एक इफेक्टिव मेडिसिन हो सकती है। अब बात करते हैं आज के लास्ट मेडिसिन के बारे में। ये वॉर्ड्स के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड
होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि है थुजा। थुजा ऑक्सीडेंटलिस वैसे तो किसी भी टाइप ऑफ वॉट के लिए, मस्से के लिए यूज में ली जा सकती है। और अगर बहुत सारे वॉट्स होने की टेंडेंसी है पेशेंट को, नए इरप्शन ना हो, नए वॉट्स ना हो, तो उस टेंडेंसी को भी ठीक करने के यूज में ली जाती है थुजा। स्पेशल इंडिकेशंस में मान सकते हैं कि एनोजेनाइटल रीजन में होने वाले वॉट्स को इफेक्टिवली कवर करती है थुजा। अगर वॉट्स में इचिंग रहती हो, बर्निंग यानी जलन रहती हो, तो वहां पर भी थुजा बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। और ऐसा ही मेडिकल रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।